हेलो दोस्तों, राम राम। जो भी मेरी ये वीडियो देखे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इसके इसमें आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट ही समझ लो, रिक्वेस्ट है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ वीडियो। दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो डाली थी सुबह। वो बच्चे पेट्स खेल रहे थे मेरे आसपास, बर्फ़ी और नन्नू। तो मुझे उस वीडियो पे कमेंट्स आए हैं दो तीन, मतलब एक ही मैडम ने दो तीन कमेंट किए हैं। मेरी नोन है वो, पर्सनली भी मैं जानती हूँ उनको। ये बात और है कि मिलना जुलना नहीं हो पाता या कोई बातचीत इस तरह का, वैसे नोन है मेरी वो। उन्होंने कमेंट किए हैं कि अच्छा लगता है जब आप बेजुबानों की सेवा करते हैं या इनको प्यार करते हैं। और यहाँ तो सड़कों में बहुत सारे डॉग्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाड़ियों के नीचे आके मरते हैं। लोग पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, भूख से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं। तो सबसे पहले तो चलो अगले कमेंट्स भी मैं बोल दूं। और आगे कुछ उन्होंने बोला था कि प्लीज़ अगर आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं तो आप उनको भी अडॉप्ट करें। अगर आप ये करती हैं तो लोग भी आपकी मदद करेंगे, और प्लीज़ कुछ करिए उनके लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो उन मैडम का थैंक यू। थैंक यू इसलिए कि पहली बात तो ये कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, क्योंकि वो खुद एक एनिमल लवर हैं। हाँ, मेरे बच्चे जाते थे उनके पास म्यूज़िक सीखने, तो वो बताते थे कि वो अपने घर के बरामदे में कंबल बिछा के रखती हैं सर्दियों में, ताकि आसपास के कुत्ते आएँ और आराम से रात काट लें सर्दियों की। ठीक है जी। और फीड भी कराती हैं जितना उनसे बन पड़ता है। मुझे पता है वो फीड भी कराती हैं आसपास के कुत्तों को। तो इसके लिए मैं शुरू से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये बात और है कि बोल नहीं पाते हम उनसे, स्पेशली तो बोलने नहीं जाऊँगी, इज़्ज़त दिल में होती है, वो है। और थैंक यू इसलिए बोलूँगी मैं उनको कि उन्होंने ये कमेंट करके मुझे मौका दिया अपने दिल की बात आप सबसे बोलने के लिए। अब मैडम मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया पे आई ही इस पर्पज़ से हूँ कि मुझे इन बेजुबानों के लिए कुछ करना है। लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाते। और वो भी स्पेशली तब जब आप फाइनेंशली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, है ना जी। जो खुद दूसरों पे डिपेंड है दो वक्त के खाने के लिए, वो क्या ही किसी की मदद करेगा, है ना जी। और रही बात अडॉप्शन की, उनको अडॉप्ट करने की, तो मैडम मैं आपको बता दूं कि मैं खुद बेघर हूँ। मैं खुद बेघर हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं खुद दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। पर्सनल बातें मुझे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं लगता कि मैं करूं, पर फिर भी चलो इतना थोड़ा सा मैं बता दूं कि मुद्दे कुछ और ही थे, लेकिन इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि मैंने कुत्ते रखे हैं। 2 पपी थे उस टाइम, एक तो हमारी खुद की पेट थी, 2 पपीज़ रेस्क्यू किए थे, वो मेरे पास थे। तो मुद्दा ये बनाया गया कि इसने कुत्ते रखे हैं। और ये उन दिनों दोस्तों मैं बीमार थी जी, डिप्रेशन की मरीज़ थी मैं, दवाइयाँ खाती थी। तो मुद्दा ये बनाया गया कि ये काम नहीं करती है, आंगन में झाड़ू नहीं लगाती है, इसने कुत्ते रखे हैं, ये दिमागी मरीज़ है, इस तरह के आरोप मुझ पे लगाए गए। और मुझे ये फरमान मिला, पंचायत बुलाई गई मेरे लिए, और मुझे पंचायत में ये फरमान मिला कि अभी के अभी कुत्तों को घर से बाहर निकालो, अभी के अभी। और मैंने मोहलत मांगी 1 हफ्ते की, 7 दिन की मोहलत मांगी। और मेरी वर्डिंग ये थी कि मैंने इन पे टाइम और पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मैंने मेहनत की है, बचाया है इनको, मुझे पता है मैंने कैसे बचाया है। तो मैं इनको ऐसे नहीं फेंकूँगी, ऐसे मैं कहीं छोड़ के नहीं आऊँगी उठाए और कहीं छोड़ आए, कहीं जंगल में, कहीं कहीं भी छोड़ आते हैं लोग अननोन जगह पे। तो मैं वो नहीं कर सकती। मुझे 7 दिन का टाइम दिया जाए, मैं कुछ करती हूँ इनके लिए, कहीं अडॉप्ट करा देती हूँ या कहीं शेल्टर ढूंढती हूँ, कुछ भी करूँगी। 7 दिन का टाइम दिया जाए, मुझे टाइम नहीं दिया गया। ना घर के मालिक ने टाइम दिया और ना जी टाइम दिया प्रधान जी ने। उनके शब्द थे कि नहीं जी टाइम तो मैं भी नहीं दे सकता। तो मैंने फ़ैसला लिया कि अगर ऐसा ही है, इनको निकालना ज़रूरी है, तो मैं भी इनके साथ निकलती हूँ। तो मुझे ये बोला गया घर की तरफ से कि
तुझे जाना है तो तू भी जा, लेकिन ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे और मैंने इन लोगों के लिए स्टैंड लिया। मैं अपने बच्चे और अपने कुत्ते उठा के घर से निकल आई क्योंकि मेरी नज़र में वो सही था। मैं बेजुबान के साथ क्या अन्याय करना है, उसके साथ क्या अन्याय करना जिसके साथ पुकारने के लिए भगवान के सिवा कोई ना हो, है ना जी। तो बोलने की मतलब सिर्फ इतना सा है मैडम जी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। पहली बात फाइनेंशियल, मैं खर्चा कहाँ से कर पाऊँगी, अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल रही हूँ। दूसरी बात ये मैडम है, 4 महीने पहले इनका ऑपरेशन कराया था हमने नसबंदी का। 4 दिन इनको अपने पास रखना पड़ा, एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, पेन किलर देने होते हैं, थोड़ा इनका ज़ख्म ख़राब ना हो। सर्जरी छोटी मोटी नहीं होती है दोस्तों, इनके पूरे ऑर्गन्स निकाल देते हैं, यूट्रस, ओवरी, ट्यूबें। ये इंसानों जैसा नहीं होता है दोस्तों इनका ऑपरेशन में इनके ऑर्गन्स निकाल देते हैं ये यूट्रस वाले, तो केयर करनी पड़ती है। तो अब इनको हमने घर में रखा। अभी मैडम नहीं गई ही नहीं, दिन में गई, शाम को फिर आ गई। अब हमें इनको रखना पड़ा क्योंकि गांव में तेंदुए होते हैं, शाम को ही उठा लेते हैं वो, अंधेरा फोनी की आंगन से उठा के ले जाते हैं कुत्तों को, तो हमें इसको रखना पड़ा। चलो इसकी किस्मत अच्छी थी या साथ में हमारी भी अच्छी रख लो कि मकान मालिक ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, बोला भी बीच बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत, लेकिन जब देखा कि ये नहीं जाती है तो क्या करें अब ना। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि खर्चा कहाँ से करेंगे। दूसरी बात ये है कि इनके लिए कुछ करते हैं तो रखेंगे कहाँ पे, कम से कम 5 दिन की केयर तो चाहिए। फिर भी कुत्ता नज़र में होना चाहिए कि कहीं वुंड ख़राब तो नहीं हो गया, जख्म इनका ख़राब तो नहीं हो गया है, इनके अच्छे के लिए, इनकी जान पे बनना है, वो भी चीज़ गलत है ना। और दूसरी बात ये कि अब मैं सिर्फ इतना कर पाती हूँ इनके लिए कि खाना दे दिया, कहीं मिले, बच्चे मिले, जो मुझसे बन पड़ा खरीद के बिस्किट खिला दिए, दूध की मेरी पॉकेट अलाउ करे तो दूध खरीद के पिला देते हैं। रोटी घर से जब मैं कहीं जाती हूँ तो कोशिश रहती है कि कुछ 2 4 5 रोटियाँ अपने साथ लेके निकलती हूँ मैं ज़्यादातर, कहीं कोई बच्चा दिखा तो उसको रोटी दे दी। अब आप लोग बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मिल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी आप स्पेशली हमीरपुर वासियों से ये अपील है कि प्लीज़ आप लोग आगे आएँ। जब मैं जाती हूँ इनको हॉस्पिटल लेके तो वहाँ पे मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं हमें जो स्ट्रे को लेके आए होते हैं ऑपरेशन के लिए, वो भी एनिमल लवर ही हैं। बोलने का मतलब ज़्यादा कुछ ना करके अगर आसपास का ही हम देख लें ना कि अपने आसपास कौन परेशान है, कौन दुखी है, तो देश तो खुद ही बदल जाएगा। देश को बदलने के लिए घर घर एक एक के पास जाना ज़रूरी नहीं होता, बस अपने आसपास को ठीक कर लो, देश अपने आप बदल जाएगा। तो वही मेरे बोलने का मतलब है कि अगर हम अपने आसपास के, अपने सोसाइटी के, अपने गांव के कुत्तों पे रहम करके उनको खाना खिला दें, उनकी जनसंख्या रोकने के लिए उनकी नसबंदी करा दें मिलजुल के, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। पर हाँ, अकेला आदमी करेगा तो हो जाता है। अब गाड़ी करके को लेके जाओ हॉस्पिटल, 1000-1200 रुपये वहाँ लग जाते हैं, बाद में भी खिलाना पिलाना भी होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि मिल के कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, खासकर हमीरपुर वासियों से, कि अगर मेरी वीडियो आप में से कोई ऐसे लोग अगर सुन पा रहे हैं कि जो सच में एनिमल लवर होना ज़रूरी नहीं है इन कामों को करने के लिए, इन कामों को करने के लिए इंसान होना ज़रूरी है। अगर इंसानियत है आपके अंदर या इनके प्रति दया है तो प्लीज़ आप आगे आ सकते हैं, हम मिलजुल के कुछ कर सकते हैं इनके लिए। अब जो जिसकी जितनी हिम्मत है वैसे कर सकता है, जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे सकते हैं, जिसके पास दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ दे सकते हैं, जिसके पास वक्त है वो वक्त दे सकता है, टाइम दे सकता है अपना इनके लिए ना। और अगर आप ये भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचे जो ये काम करने में इंटरेस्टेड हैं, इनके लिए कुछ करने के इच्छुक हैं, वो प्लीज़ मुझसे जुड़ें। थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके क्या पता हम बहुत ज़्यादा कर जाएं ना। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं इनके लिए तो प्लीज़ मुझसे जुड़ें।
मुझसे संपर्क करें। हम मिलजुल के बहुत कुछ कर सकते हैं इनके लिए। देखिए कैसे चैन की नींद सो गई। कभी आपने सड़कों पे सोए हुए कुत्तों को देखा है? कभी गर्मियों में चप्पल उतार के देखना सड़क पे, सर्दियों में भी वे सोए होते हैं वहाँ। देखो देखो, बर्फी को भी देखो, देखो बर्फी। आजा आजा बेटा, आजा नन्नू, अंदर आजा। एक बाहर है, इसको अंदर नहीं आना है, अंदर आने का कोई मन नहीं है इसका। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ आगे आएँ और इन बेजुबानों की मदद करें, क्योंकि किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा और हम मिलजुल के बहुत कुछ कर सकते हैं। है ना लूसी, है ना? ठीक है जी। तो प्लीज़ अगर और कुछ ना कर पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी ऐसे इंसान के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो सच में कुछ करना चाहता है और कर पाए इनके लिए ना, है ना जी? ठीक है जी। शुभ रात्रि दोस्तों।